गाजियाबाद से हैं, जहां पर लुटेरों से साथ भिड़ने वाली बहादुर छात्रा की मौत का ये मामला है। आपको बताते चले कि इस मामले में एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है। बहादुर जितेंद्र से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसी के साथ आपको बताते चले कि पुलिस मुठभेड़ में बदमाश जितेंद्र को पुलिस ने ढेर कर दिया है। वहीं से पहले मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और बदमाश बबल उर्फ बलबीर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ था। आपको बताते चले कि इस मामले में जितेंद्र फरार चल रहा था और अब पुलिस मुठभेड़ में जितेंद्र को पुलिस ने ढेर कर दिया है। तो हापुड़ जाते हुए ऑटो में बदमाशों ने छात्रा से लूट की थी और छात्रा ने यशोदा अस्पताल में कल दम तोड़ दिया था और अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि बदमाश जितेंद्र से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में जितेंद्र बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया है और इससे पहले मुठभेड़ में एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर लुटेरों से भिड़ने वाली बहादुर छात्रा की मौत के मामले में एक और बड़ा अपडेट इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस मामले में बदमाश जितेंद्र से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस मुठभेड़ के बदमाश जितेंद्र को पुलिस ने ढेर कर दिया है। तो इससे पहले मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार हुआ था और बदमाश बबल उर्फ बलबीर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। आपको बताते चले कि इस मामले में जितेंद्र फरार चल रहा था और हापुड़ जाते हुए ऑटो में बदमाशों ने छात्रा से लूटपाट की थी और छात्रा ने यशोदा अस्पताल में कल दम तोड़ा था। तो बड़ी जानकारी गाजियाबाद से आपको बता रही, जहां पर लुटेरों से भिड़ने वाली बहादुर छात्रा के मामले में एक और बड़ा अपडेट देखने को मिला है। बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाश जितेंद्र को ढेर भी कर दिया है। दिनांक 29-30 अक्टूबर 2023 की रात्रि में थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा गंगनहर पटरी के किनारे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान उन्हें सामने से दो बाइक पे दो लोग आते हुए दिखे। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वो पुलिस को चकमा देकर भागने लगे तथा पुलिस की ओर एम करके फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस फायरिंग में एक उपनिरीक्षक घायल हुआ। जब पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पे उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। घायल अभियुक्त की पहचान जितेंद्र उर्फ जीतू सन ऑफ गंगाराम निवासी मिसलगढ़ी थाना मसूरी के रूप में हुई है, जिसके विरुद्ध पूर्व में 12 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें कि आधा दर्जन से अधिक लूट के अभियोग पंजीकृत हैं तथा 2020 में एक गैंगस्टर एक्ट का अभियोग भी पंजीकृत। तो चलिए देखिए, इस मामले में एक और बदमाश को पुलिस ने ढेर किया है और इसी मामले में आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी बयान दिया गया था कि जो भी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा उसे अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। उसके तहत अब ये कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को ढेर कर दिया है। तो चलिए आपको वो बयान सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यादराम भारती हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यादराम, पुलिस मुठभेड़ में एक और बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया है और कुछ मामले में अपडेट इस वक्त देखने को मिल रहा है यादराम? देखिए, जो कीर्ति है इंजीनियरिंग की छात्रा, उसके साथ हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने एक दूसरा बदमाश जो कि जितेंद्र नाम का है उससे मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के बाद जो जितेंद्र है उसको मार गिराया है। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी बहन बेटियों के साथ सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा उसको अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। और मैं बता दूं कि वो जो चौराहा है वो यही है। यहाँ पर इस समय हम लोग खड़े हैं मौके पर, जहाँ पर जितेंद्र नाम के बदमाश से देर रात
साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और पुलिस की मुठभेड़ के बाद जवाबी फायरिंग में जितेंद्र मारा गया। मैं बता दूं कि जो बलबीर उर्फ बोबिल है, पहला जो बदमाश जो मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ में बलबीर को गिरफ्तार किया था और अब उसके बाद जो जितेंद्र है उसको मुठभेड़ में मार गिराया है। कल शाम को जो कीर्ति है उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी और 48 घंटे की जो इलाज है उसके बाद इस बच्ची की मौत हो गई और पुलिस लगातार इसके बाद से ही जो जितेंद्र है उसकी तलाश कर रही थी। मौके पर हम लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ये जो गोल सर्किल है इसी जगह पर जो जितेंद्र है उसको पुलिस ने मार गिराया और इस तरफ से जो मसूरी का गंग नहर एरिया है, यहाँ जो आप देख रहे हैं एक जंगल सा है, इस जंगल से भागते हुए पुलिस की मुठभेड़ हुई और इसी रास्ते से भागते हुए जितेंद्र आया और लगातार जो यहाँ पर है फायरिंग वो चलती रही और उसके बाद जब इस पुलिया से, ये गंग नहर की पुलिया है, मैं बता दूं मसूरी इलाके में पड़ती है, यहाँ से इस पुलिया के पास से जो जितेंद्र है वो भागता हुआ आया और भागते भागते इस स्पॉट पर जो वाइट सर्कल आप देख रहे हैं इस स्पॉट पर आकर पुलिस ने उसको जवाबी फायरिंग की, जहां पर वो इसने दम तोड़ दिया और इस सर्किल में आकर उसकी मौत हो गई। हालांकि उसके बाद पुलिस ने उसको अस्पताल पहुंचाया लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो दोनों आरोपी हैं, लुटेरे जो हैं, वो दोनों एक पकड़ा जा चुका है जिसका नाम बलबीर है और दूसरा जितेंद्र जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। जी यादराम, बिल्कुल देखिए पुलिस की यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, बदमाश को ढेर तो कर दिया है लेकिन छात्रा की मौत हो गई है क्योंकि वो दुखद है। देखिए छात्रा की मौत होना और अब पुलिस ने इन बदमाशों को, एक तो बदमाश गिरफ्त में है और दूसरे को ढेर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए इससे पहले अगर पुलिस सजगता से पेट्रोलिंग करती या फिर गश्त करती तो क्या इस छात्रा की मौत हो पाती या छात्रा के साथ ये लुटेरे लूट कर पाते। अगर इस तरीके से पुलिस पहले ही सतर्कता बरतती शायद वो छात्रा हमारे बीच इस वक्त आज मौजूद होती। बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं, मैं बता दूं कि एक है क्राइम के बाद उसके खुलासे को लेकर मेहनत करना और एक है कि जो प्रिवेंशन है क्राइम का उसको करना। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ज़्यादातर जो देखने में आता है वो सिर्फ और सिर्फ जब घटना हो जाती है उसके खुलासे के उसमें लग जाती है और कोशिश करती है कि उस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो जाए। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें और क्राइम के प्रिवेंशन पर ध्यान दिया जाए, उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए जिससे कि क्राइम हो ही ना कहीं ऐसी जो घटनाएं हैं वो ज़रूर रुकेंगी। और कीर्ति की मैं बता दूं कि 19 वर्ष की इंजीनियरिंग की छात्रा वो थी और लगातार जो वो पढ़ाई में भी अच्छी थी। कल हमारी उसके परिजनों से भी बात हुई, उनका कहना था कि जो कीर्ति है वो एक इंजीनियर बनना चाहती थी और एक अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन वो सारे सपने इन बदमाशों ने चूर चूर कर दिए और एक खराब कानून व्यवस्था की जो भेंट है वो कीर्ति चढ़ गई। लेकिन जो पुलिस है वो दावा कर रही है एक पकड़ा गया और एक मारा गया। लेकिन इन सब कार्रवाई से मैं बता दूं कि जो कीर्ति है उसकी जान वापस नहीं आ सकती। हालांकि इस घटना से सबक लेने की जरूरत है और जो क्राइम का जो प्रिवेंशन है उसको करने की जरूरत है। जी यादराम, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से जितेंद्र की जानकारी पुलिस को मिली और ये मुठभेड़ हुई, ये पूरा प्रकरण बताइए। देखिए लगातार जो बलबीर से मुठभेड़ के बाद और इस घटना के बाद से लगातार पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश कर रही थी और चूंकि मुठभेड़ के बाद बलबीर पकड़ा गया था लेकिन जो जितेंद्र है वो तभी से फरार चल रहा था। और चूंकि कल रात जब उस बच्ची की मृत्यु हो गई और उसके बाद से लगातार पुलिस की कई टीमें जितेंद्र को लगातार ढूंढ रही थी। उसके घर गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र का ही मिसलगढ़ी का वो रहने वाला था और इस पर करीब 12 मुकदमे अब तक दर्ज हैं। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली थी कि जो जंगल है उधर से वो गुजरेगा और वहां उसके होने की सूचना हो सकती है। तो उसी सूचना पर पुलिस यहां पर पहुंची और गंग नहर की पटरी के सहारे सहारे उन्होंने इसकी जो तलाश की और तलाशी के दौरान पता चला कि जो जितेंद्र है उसने जब पुलिस को देखा तो फायरिंग की और फायरिंग के जवाब में जब पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की तो उसमें जो जितेंद्र है, जो दूसरा बदमाश है, वो ढेर हो गया। जी बिल्कुल यादराम, छात्रा की परिजनों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है इस कार्रवाई को लेकर, क्या वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है? अब देखिए दोनों आरोपियों, एक आरोप तो पुलिस की गिरफ्त में है, दूसरे को पुलिस ने ढेर कर दिया है, तो छात्रा के परिजनों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है अब?
देखिए, कल जब हम अस्पताल पहुंचे थे तो पुलिस वहां मौजूद थी और परिजन भी मौजूद थे। हालांकि जो परिजन थे उनका रो रो कर बुरा हाल था और उनकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो बात कर सकें, लेकिन वो यही बात कह रहे थे बार बार कि जो बच्ची है वो कुछ बनना चाहती थी, कई सपने थे, परिवार वालों के भी बच्ची के, क्योंकि उम्र उसकी छोटी थी और ज़्यादा उम्र नहीं थी। ऐसे में ऐसी इस स्थिति में और इस घटना से वो चले जाना है कहीं ना कहीं हृदय विदारक था। और सबसे बड़ी बात की जो परिजन है उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी के साथ इस तरह की घटना हो सकती है। लेकिन चूंकि अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एक बदमाश को ढेर कर दिया है, ऐसे में अब जो परिवार वाले हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली ज़रूर है कि जो बदमाश हैं कहीं ना कहीं जो बच्ची है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। जी। यादराम, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि क्रॉस फायरिंग की गई है, तो एक सवाल यह भी बनता है कि आखिर इन बदमाशों को ये हथियार कौन मुहैया करवा रहा है? इन बदमाशों के पास ये पिस्टल या कारतूस कहां से प्रोवाइड हो पा रही है, जो कि इस तरीके की मुठभेड़ करते हुए नजर आते हैं और क्रॉस फायरिंग करते हैं? तो कहीं ना कहीं पुलिस पर यहां पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस अब इन जो ये बदमाश है जहां से इन्हें अवैध हथियार मुहैया करवाए जा रहे हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है? देखिए, गाजियाबाद में अवैध फैक्ट्री जो हैं, जो तमंचे बनाने की फैक्ट्री है, हथियार बनाने की फैक्ट्री है, समय समय पर पुलिस उसका खुलासा करती है और साथ ही यहीं से जो अवैध हथियार हैं वो बदमाशों को मुहैया कराए जाते हैं और इन्हीं बदमाशों से वो लूटपाट भी करते हैं, हत्या भी करते हैं और लगातार जब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है मुठभेड़ वाली तो पुलिस पर वो फायरिंग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अवैध हथियारों का जो धंधा है, जो तस्करी है, जो निर्माण है, वो कहीं ना कहीं इन बदमाशों को लिए एक सुगम एक रास्ता है जहाँ से उनको हथियार मिलते हैं और उन्हीं हथियारों से वो गाजियाबाद या अन्य जिले जो हैं उनमें जो वारदात हैं वो करते हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो समय समय पर इन फैक्ट्रियों का जिसमें हथियार बनते हैं अवैध, उनका भांडाफोड़ करती है, लेकिन चूंकि नेटवर्क इतना बड़ा है और बड़े नेटवर्क की वजह से जो पुलिस है वो समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन इनको आसानी से जो हथियार हैं वो समय समय पर उपलब्ध भी होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये घटना को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल यादराम, देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। अब पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की गई है। क्या बदमाशों के अंदर इस कार्रवाई से गाजियाबाद के अंदर क्या थोड़ा बहुत खौफ देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की जो घटनाएं हुआ आते हुए हम देखते रहते हैं, तो क्या बदमाश इस मुठभेड़ इस एनकाउंटर से डरेंगे? इस तरीके से आगे जो घटनाएं हैं वो अब देखने को नहीं मिलेगी गाजियाबाद के अंदर, खासतौर पर महिलाओं और छात्र छात्राओं के साथ? देखिए, निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि एक अगर क्राइम को लेकर अगर बात करें तो एक क्राइम होता है और उसके बाद एक सेटिंगबाजी का खेल शुरू होता है पुलिस को लेकर के। पहले क्या होता था कि कोई क्राइम हुआ और आसानी से एक दिमाग में अपराधियों के एक परसेप्शन बना होता था कि अगर हम क्राइम करेंगे तो कुछ सेटिंग करके हम लोग बच जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है और घटना के बाद इस तरह की कार्रवाई होती है जैसे कि इस पूरे मामले में देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, उनमें एक मैसेज जाएगा कि अगर इस बार कुछ भी अगर आपने किया तो सीधा आपको यमराज से मिला दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो खूंखार अपराधी हैं, जो एक तरीके से प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, तो कहीं ना कहीं वो जेल जाने से घबराते नहीं हैं। उनका एक मानना होता है, गाजियाबाद में खास तौर से क्राइम रेट जिस तरह से हाई है, उसमें एक परसेप्शन होता है अपराधियों के मन में कि अगर वो क्राइम करके साल 2 साल के लिए जेल चले भी जाएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क तब जरूर पड़ेगा जब उनको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा और यही मैसेज जब अपराधियों तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो क्राइम रेट है, जो क्राइम ग्राफ है, उसको कम करने में मदद जरूर मिलेगी। जी यादराम, आप मौके पर मौजूद है, तस्वीरें भी दिखाई। अगर पुलिस के आला अधिकारी आपके आसपास मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से पूरी ये मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ पूरा प्रकरण रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और फिलहाल मैं बता दूं कि जो साक्ष्य हैं, जो टेक्निकल साक्ष्य हैं, जो सभी तरह के पंचनामे हैं, उनको करने की जो कार्यवाही वो चल रही है। हालांकि कुछ देर में अभी अधिकारी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन फिलहाल जो
समय है वो जो सबूत है, साक्ष्य है, वो इकट्ठे करने का है। लेकिन हमारी अधिकारियों से बात जो हुई है वो उनका कहना यही था कि देर रात ये मुठभेड़ हुई है और जितेंद्र नाम का बदमाश इसमें मारा गया है और इस पूरे मामले में वो बात अभी ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो टेक्निकल जो साक्ष्य है उनको जुटाने का जो काम है वो चल रहा है, जिससे कि आगे जो कानूनी प्रक्रिया है उसको सरल और सुगम तरीके से पूरा किया जा सके। जी, बदमाशों को लगातार की कार्रवाई लगातार पुलिस करती हुई अब नजर आ रही है। आद्राम, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है, बदमाशों की गिरफ्तार कर रही है, मुठभेड़ में ढेर किया जा रहा है ऐसे आपराधिक मामलों में, तो वहां पर यह देखा जाता है कि वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई भी जरूर होती है योगी सरकार की ओर से। क्या इस मामले में भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि बुलडोजर की कार्रवाई इस मामले में भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं और जैसा कि पहला बदमाश जो कि बलबीर गिरफ्तार हुआ मुठभेड़ के बाद और उसके बाद अब जितेंद्र मारा गया है, इसके बाद की जो क्या कार्रवाई रहने वाली है इस बात को लेकर जो अधिकारी हैं वो रणनीति बना रहे हैं। और रही बात बुलडोजर की और उनके जो संपत्ति है उसको सीज करने की, तो ये अभियान पहले से ही चल रहा है। मैं बता दूं कि इन बदमाशों की जाँच की जाएगी और इस जाँच में अगर जो अपराध से कमाई हुई जो संपत्ति है उस संपत्ति को न सिर्फ सीज किया जाएगा बल्कि उसको तोड़ा भी जाएगा और जो जमीन वहां पर बचेगी उसको जो सरकार है, सरकारी जो महकमा है, विभाग है, उसको अपने उसमें मर्ज कर लेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आर्थिक तौर पर अगर बदमाशों की कमर तोड़ी जाएगी तो निश्चित तौर पर जो क्राइम रेट है, जो क्राइम ग्राफ है वो जरूर कम होगा। ठीक है, चलिए ठीक है यात्राम, बहुत बहुत शुक्रिया।